देवास जिले में दूसरे चरण में नगर निगम के चुनाव होना है, जिसको लेकर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एमएसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय में प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में श्री शुक्ला ने बताया कि नगर पालिका निगम में 45 वार्डों पर व नगर परिषद के 13 निकायों में 195 वार्डों पर चुनाव किए जाने हैं, जिसमें नगर निगम व 13 नगर परिषद में कुल 3,72,717 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,18,862, महिला मतदाता 1,83,838 व अन्य 17 मतदाता होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कुछ 491 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। देवास नगर निगम व अन्य 13 नगर परिषद हैं, जिनमें चुनाव होना है। नगर निगम चुनाव में चुनाव लड़ने वाले पार्षद पद के प्रत्याशियों को भी चुनाव में होने वाले खर्च की जानकारी निर्वाचन को देनी होगी। इस बार चुनाव में ईवीएम मशीन में नोटा का बटन भी होगा। बता दें, चुनाव होने तक आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली रहेगी। साथ ही आचार संहिता को उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। चुनाव को लेकर हमारी संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। लगातार अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कलेक्टर शुक्ला ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि आचार संहिता का सख्ती से पालन हो, कहीं भी नियमों का उल्लंघन ना हो। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिले में अपराधियों अवैध शराब पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, नगरीय निकायों को लेके जो आम चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद में आचार संहिता लागू हुई है। इसको हम लोग अक्षर से पालन कराएंगे। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सभी मतदाता निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक मतदान करें और बहुत ही निर्भीक, स्वतंत्रतापूर्वक पूरे चुनाव संपन्न हों। इसमें ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनके कारण किसी तरह की कोई बाधा आती है, उनके ऊपर कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी चीज़ें, अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध कैश ले जाने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए आज ही से सभी क्षेत्रों में हमने कड़ी चेकिंग लगाई है और उनके ऊपर सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रलोभन देंगे या किसी भी तरह से स्वतंत्र मतदान में बाधक बनेंगे। व्यय को लेकर भी सर गाइडलाइन जारी हुई है। ऐसे में अगर कोई जो पैसों का परिवहन होता है, इस तरह के जो चीज़ें आती है, हाँ, या छोटे चुनाव हैं, इसमें प्रलोभन विभिन्न तरह के दिए जाते हैं इलेक्शन से पहले मतदाताओं को, इसमें क्या निकला? क्योंकि ये एलिमेंट पहली बार लोकल इलेक्शंस में जोड़ा गया है व्यय का, तो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक जो समिति बनी है, इसकी पूरी समीक्षा करेगी और उसके बाद यदि जहाँ जहाँ आवश्यक होगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि उदाहरण बन सके और बाकी लोगों को इस चीज़ से प्रेरणा मिल सके। आम निर्वाचन 2022 की घोषणा 1 जून को कर दी गई थी। निर्वाचन की घोषणा होने के तत्काल पश्चात से ही आदर्श आचरण संहिता पूरे जिले में प्रभावशील हो गई है। जितने भी बैनर, पोस्टर या संपत्ति विरूपण संबंधित कार्रवाई में नगर निगम के, जिला प्रशासन के या पुलिस के दल गठित किए गए हैं, उन्होंने कार्रवाइयाँ अपनी प्रारंभ की हैं। साथ ही आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस बार पहली बार वार्ड के पार्षदों के लिए जो है व्यय लेखा का संधारण राज्य निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य किया है। चूँकि ये पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए सारे अभ्यर्थी जो हैं इसको ख्याल रखें। जो जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय सेल है, वहाँ पे अपनी समय पे जानकारी प्रस्तुत करें और इस बार नोटा का भी प्रावधान किया गया है। मैंने पहले ही कहा कि इससे जितने भी करस्पॉन्डिंग आदेश होते हैं, चाहे वो कोलाहल नियंत्रण का हो, सीआरपीसी के तहत 144 का आदेश हो, सत्य निलंबन का हो, वो सारे आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो आदर्श आचरण संहिता का अभी हमने स्टैंडिंग कमेटी के साथ में 10 मिनट बाद बैठक है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला करके किस तरह से उन पर लागू होती है, किस तरह से पालन किया जाना है, उनको बड़ा स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इसके लिए मैंने कहा कि हमारे संयुक्त दल हैं जो पुलिस प्रशासन और नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, वो सतत निगरानी पे रहेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे और कहीं भी अगर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होता है तो धारा 188 सीआरपीसी के तहत उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवास से अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।